नमस्कार, मैं अभिनय आप सबका अभिनय मैथ्स पे स्वागत करता हूं। कैसे हैं दोस्तों आप? जैसा कि आपने आज देखा होगा, दिन में 12 से 1 बजे तक मैंने कितनी खूबसूरत शानदार क्लास इसी टॉपिक पे ली कि कैलकुलेशन को कैसे आसान कर सकते हैं। 5 रूल्स मैंने बताए कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए। जब आप एक पेपर देने जाते हैं तो जरूरी नहीं है सब कुछ आपको आता होगा तो आप कर ही पाएंगे। उस दिए हुए समय में सब कुछ कर पाना बड़ी बात होती है और उसके लिए आपको कुछ शॉर्टकट्स पता होने ही चाहिए। जैसे कि आपको यहाँ से लखनऊ जाना है तो रास्ते बहुत सारे हैं, बट स्मूथ रास्ता कौन सा है, ऐसा रास्ता कौन सा है जिसपे चल के आप जरूर और 100% टाइम से पहुंचेंगे। तो वो हमने सिखाए। तो आज की क्लास का जो लिंक, जो दिन में 12 बजे क्लास हुई है, वो मैं आज यानी कि कितनी तारीख है, 26 अक्टूबर को मैं डलवा रहा हूं डिस्क्रिप्शन में। आप वो देख लेना लिंक जरूर, ठीक है। और दूसरा, ये क्लास जब खत्म होगी तो उसके बाद हम अपडेट करेंगे डिस्क्रिप्शन में ही क्यूज का लिंक। अगर आप क्यूज देंगे तो हमें बहुत अच्छा लगेगा, आपको भी मजा आएगा। जो टॉपिक आप पढ़ रहे हैं नंबर सिस्टम की ही मैं क्यूज कराऊंगा। दूसरा ये कि आज अगर आपके भाई बहन अनअकैडमी प्लस ज्वाइन करना चाहते हैं तो मेरा आज से ही 26 अक्टूबर को बैच स्टार्ट हो रहा है 8 बजे, यानी अब से 1 घंटे बाद एडवांस मैथ्स का, आप वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। दूसरा ये, अगर आपने टेस्ट दिया है तो आप टेलीग्राम में जाके वो पीडीएफ डाउनलोड करके अगर अभी आप ये क्लास देखने के मूड में नहीं है तो आप डायरेक्ट लिंक जो नीचे दिया हुआ है उसमें आके स्पेशल क्लास में हमारे साथ डिस्कशन कर सकते हैं। उस टेस्ट का आप सीख सकते हैं कि 100 सवालों को कैसे करना चाहिए, क्या अंदाज रहना चाहिए, ठीक है। तो चलिए आप इस वीडियो का आनंद लीजिए, फिर मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच। तो कल मैंने फैक्टोरियल शुरू कर दिया था, ये बता दिया था कि फैक्टोरियल क्या होता है। फैक्टोरियल से रिलेटेड 15 मिनट अभी हम और पढ़ेंगे कि फैक्टोरियल क्या है। कुछ ऐसी बातें हैं जो आपको आनी चाहिए, भले ही आपने पढ़ रखी होंगी, तो चुपचाप बैठे रहिएगा, ठीक है। जैसे 5 फैक्टोरियल है तो 5 फैक्टोरियल 1 2 3 4 5 से बनता है, ठीक है। तो अगर कोई हमसे ये पूछे कि 5 फैक्टोरियल को जब हम खोलेंगे तो उसमें कितने 2 आएंगे, यानी 2 की पावर कितनी मैक्सिमम आएगी, तो ये चीज हम कैसे निकालते हैं। आप देख रहे हैं 1 यहाँ पे आ रही है और 2 यहाँ पे, यानी टोटल 2 की घात 3 आ रही है नहीं आ रही। तो ये हम कैसे निकालते हैं। हमें पता है कि अगर 2 निकालने हैं तो इसका मतलब 2 के मल्टीपल पता करने होंगे कि नहीं। तो 5 तक 2 के मल्टीपल कितने होंगे, ये आप 5 को 2 से भाग करके पता कर सकते हैं। 5 को 2 से भाग करेंगे कितना आ जाएगा, 2.5, यानी कि 2 मल्टीपल होंगे। लेकिन अभी भी हम ये नहीं कह सकते कि 2 की पावर भी 2 ही होगी। क्यों नहीं कह सकते, क्योंकि 4 एक ऐसी संख्या है जिसमें 2 होते हैं, यानी वो खुद 2 की पावर 2 होता है। इसका मतलब है कि मुझे ये भी पता करना पड़ेगा कि जो 2 मल्टीपल आए ये कौन कौन से हैं, 2 और 4। तो अभी 1 रह गया है 4 का। 4 में जो 2 हैं उसमें 1 तो काउंट हो गया, लेकिन 1 रह गया है। तो वो कैसे पता चलेगा, 5 को 4 से भाग करके। तो पता चला कि 1 मल्टीपल होगा 4। तो 2 और 1 कितनी पावर आ गई, टोटल 3, और 3 ही आ रही थी। यानी जब हम किसी की प्राइम नंबर की पावर निकालते हैं, आप हेडिंग में यही लिखेंगे कि मैक्सिमम पावर ऑफ ए प्राइम नंबर p इन n फैक्टोरियल। n फैक्टोरियल में अधिकतम, n फैक्टोरियल में किसी अभाज्य संख्या के अधिकतम घात ज्ञात करना, ठीक है। तो हम कैसे ज्ञात करेंगे, जैसे अगर कोई कहते कि यार n फैक्टोरियल में p की पावर बताओ, p एक प्राइम नंबर है, तो आपको पता चल गया कि n को हम p से भाग करेंगे, मैक्सिमम पावर n को क्या करेंगे, p से भाग करेंगे, ठीक है। उसके बाद n को p स्क्वायर से भाग करेंगे, उसके बाद n को p की क्यूब से भाग करेंगे, और ये चलता रहेगा, सिलसिला चाहतों का चलता रहेगा, ठीक है। और ये जो साइन आ रहा है, ये किस चीज का साइन आ रहा है, इस साइन को हम कहते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ये भी हम पढ़ेंगे थोड़ी देर में, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। इसका मतलब होता है कि सिर्फ इंटीजर पार्ट लेना, यानी कि अगर अंदर 2.99 भी आ गया तो हम कितना लेंगे, 2 लेंगे। अगर 0.99 भी आ गया लास्ट में तो कितना लेंगे, 0 लेंगे, ठीक है। इसका मतलब होता है, तो ये फॉर्मूला है। इसको करने का तरीका क्या है, आपने लिख लिया होगा। ये क्या हाल चाल है, बढ़िया। आपका हमेशा ये मुंह क्यों बना रहता है, हैं?
हंसी से भी बात कर लिया करो किसी से। ये सवाल क्वाड्रेटल का है तो अगली क्लास में बताऊंगा ना, इस क्लास में क्यों पूछ रहे हो? अभी अगली भी क्लास है इसके बाद। जैसे किसी ने अगर हमें पूछ लिया कि यार 55 फैक्टोरियल में 13 की पावर बताओ, या 13 तो ज्यादा हो गया, 5 की पावर बताओ मैक्सिमम क्या होगी। तो एक तो तरीका है कि हम 5 से भाग करें, 25 से करें, 125 से करें, या फिर एक तरीका है कि हम 55 को जो 5 से भाग करने पर बचे उसी को वापस 5 से कर लें। तो 5 दूनी 10, तो पता चल गया कितनी पावर होंगी, 13। ठीक है, तो एक दो छोटे छोटे से सवाल जल्दी जल्दी करेंगे। तो ये इसको करने का तरीका है, तरीका ज्यादा सही है। फॉर्मूला भी याद होना चाहिए, बताऊंगा उसका क्या यूज है, क्या इस्तेमाल है फॉर्मूले का। अभी तरीका तो एटलीस्ट आपको आना ही चाहिए। ठीक है, ये सब आता भी होगा। एक ये तरीका इसको पूछने का हो सकता है, सवाल को पूछने का एक ये तरीका हो सकता है। ये 2 तरीके हो सकते हैं। क्या क्या, जैसे कि इसने मैक्सिमम पावर ऑफ 60 फैक्टोरियल पूछी है, तो कैसे निकाल देंगे? 60 यहाँ लिखेंगे, किससे भाग करेंगे? 3 से, 20 आ गया। फिर 3 से करेंगे 6, फिर 3 से करेंगे 2, तो ये सब मिला के जोड़ दिया, कितना हो गया? 28। ठीक है, और एक तरीका क्या होता है कि ऐसे लिख दिया 7 की पावर n से डिविजिबल है तो n का मैक्सिमम मान बताओ। तो अब आप खुद ही बताइए, जैसे 60 फैक्टोरियल है, इसमें और चीजें तो आएंगी, जो भी आएंगी, लेकिन मुझे पता है कि 3 की मैक्सिमम पावर 28 आएगी। तो मैं अगर इसको 3 की पावर n से भाग कर रहा हूँ, तो आप बताइए 0 से लेकर के n के मान कितने हो सकते हैं? 28 तक, लेकिन मैक्सिमम 28 जा सकता है। अगर मैं 3 की घात 29 से भाग करूंगा तो ये डिविजिबल नहीं होगा, क्योंकि ऊपर 3 की मैक्सिमम पावर ही 28 है। तो इसका मतलब भी यही होता है कि हमें 7 की मैक्सिमम पावर पता करनी है। कुछ नया मतलब नहीं होता इस चीज का भी। क्या होता है कि भाई 129 लिखा, इसको 7 से भाग किया, कितनी बार जाएगा? 7 एकम 7 8 56, फिर 7 से भाग किया 2, बस 18 और 2 20। तो ऐसे करके भी सवाल आ सकता है। सवाल की भाषा ये भी हो सकती है। सवाल की भाषा ये भी हो सकती है कि इसने बोल दिया कि 1 से लेकर 999 तक की सभी संख्याओं को हमने गुणा कर दिया। तो 1 से लेकर के 999 तक की सभी संख्याओं को गुणा करेंगे, इसका मतलब क्या हो गया? 999 फैक्टोरियल ही हो गया। तो ये 999 फैक्टोरियल में मैक्सिमम पावर ऑफ 11 पूछ रहा है। 11 प्राइम नंबर है या नहीं है? तो बस 11 से भाग लगाएंगे, 11 नंबर 99 90, उसके बाद फिर 11 से लगाएंगे, 11 8 88 98 आ जाएगा। अच्छा, अगर इसमें ये पूछ लेता कि मैक्सिमम पावर, अगर ये पूछता कि संख्याएं 25 से लेकर के 999 तक गुणा की गई हैं, और तब ये कहता कि 11 की मैक्सिमम पावर क्या होगी, तो कैसे निकालते? तो आपको पता है कि भाई 11 की कितनी पावर मिस हुई है 25 से पहले? 2, एक तो 22 में आया था और एक 11 में आया था। तो हम क्या करेंगे, वो 2 माइनस कर देंगे, 98 में से 2 पावर तो कितना आ जाएगा? 96। तो ऐसा सवाल भी आ सकता है। और अगर 10 से क्या था, तब अगर यही बोलता कि 10 से 999 तक गुणा किया गया है, तो उत्तर सेम होता, क्योंकि 10 से पहले एक भी 11 मिस नहीं हुआ है। ठीक है, अभी जैसे हमने देखा कि प्राइम नंबर के लिए अगर बिना प्राइम नंबर का निकालना हो तब क्या करेंगे? जैसे 6 की पावर बतानी हो तो हम डायरेक्ट नहीं निकाल सकते। क्यों नहीं निकाल सकते? क्योंकि 6 2 और 3 से मिलकर भी बन जाता है। 6 को अकेले आना जरूरी तो है नहीं। अगर हम देखें तो 5 फैक्टोरियल तक ही गुणा करें तो 6 का मल्टीपल आ जाता है, जबकि 6 तो भी आया ही नहीं था। क्यों आ गया? क्योंकि 6 2 और 3 से मिलकर भी बन गया। तो जो पहले हम यही पता करते हैं किस किस से मिलके बनता है, तो पता चला 2 और 3 से मिलकर बनता है। मान लेते हैं कि अगर 2 जो है किसी में 2 की पावर 10 आ गई और 3 की 8 आई, तो 6 कितने बनेंगे? 8। जितने कम होंगे उतने बनेंगे। जैसे 10 लड़कियां आपका मैरिज ब्यूरो है, 5 लड़के कितनी शादी करा पाएंगे? 5। जो संख्या कम होगी उतनी शादी हो पाएंगी, बाकी लोग।
अकेले रह जाएंगे, ठीक है। तो किसी भी फैक्टोरियल में जो संख्या पहले आती है, किसी भी फैक्टोरियल में जो संख्या पहले आती है उसकी संख्या ज्यादा होती है। मैं अगर किसी भी फैक्टोरियल की बात करूं इन n फैक्टोरियल, तो मैं बोल सकता हूं कि नंबर ऑफ 2 ज्यादा होंगे नंबर ऑफ 3 से, या नंबर ऑफ 3 ज्यादा होंगे नंबर ऑफ 5 से। इसकी वजह क्योंकि ये पहले आना शुरू हो गया था, जो पहले आना शुरू हो जाएगा वो चीज ज्यादा होगी, होगी कि नहीं। तो एक छोटा सा सवाल इस पे कर लीजिए, साथ के साथ ही लिखते रहिए, कोई बहुत कठिन बात नहीं है। जैसे 158 इज कम्प्लीटली डिविजिबल बाई 21 की पावर n, फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ n क्या होगी, ये बताना है। 25 21 की पावर n है, ठीक है। 21 का मतलब 7 और 3 से मिलके बना है। अगर 7 और 3 से मिलके बना है इसका मतलब नंबर ऑफ 7 क्या होगा, कम होगा, लेस देन नंबर ऑफ 3। तो हम क्या निकालते हैं, जो कम होगा वही निकालेंगे, क्योंकि उतने ही किस बनेंगे। तो 158 को क्या करेंगे, 7 से भाग, तो 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 7 × 21, 22 और 3 कितना हो गया, 25 उत्तर आ जाएगा। इनकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, 25। लिख लिया। फाइंड द मैक्सिमम पावर ऑफ 20 इन 172 फैक्टोरियल। 172 फैक्टोरियल में 20 की मैक्सिमम पावर क्या होगी। देखिए ये 4 और 5 से मिलके बनेगा 20, लेकिन 4 खुद अपने आप में प्राइम नंबर नहीं है। 4 किससे मिलके बनता है, 2 से मिलके बनता है। तो अब इस केस में ये कह पाना बड़ा मुश्किल होता है कि 4 ज्यादा होंगे या 5, क्योंकि पहले हमें 2 निकालने पड़ते हैं। लेकिन फिर भी मैं ये कहता हूँ कि जैसे ये किस चीज का मल्टीपल है, 4 का या 5 का, 4 का, तो इसमें 4 ज्यादा होंगे। आप निकालो मत निकालो, इसमें 4 ज्यादा आ रहे हैं कि नहीं, हाँ बस 5। अगर ये 175 होता तो कह सकते थे कि 5 ज्यादा होंगे। देख लो, आप दोनों निकालना चाहते हो तो दोनों निकाल लो, ठीक है। 172 है तो 172 का मतलब 5 से भाग करेंगे, कितना आ जाएगा, ये किस किस से मिलके बनेगा, 4 और 5 से। तो 5 तिया 15 और यहाँ 34, फिर 5 से भाग लगेगा तो मिला के कितना हो गया, अभी तो लगाऊंगा ना, तो कितना हो गया, 41। तो टोटल n की वैल्यू कितनी हो गई, 41। एक और सवाल कर लीजिए बस, छोटा सा, जल्दी से। एक 135 फैक्टोरियल बटे 12 की पावर n इज कम्प्लीटली डिविजिबल बाई 3। 12 है, आप बताइए 12 किस किस से मिलके बनता है, 4 और 3 से। ये किसका मल्टीपल है, 4 का, 3 का, 3 का है। इसका मतलब 3 ज्यादा होंगे, कम क्या होगा, 4। 4 कैसे निकलता है, 2 से। आप देख लो वैसे एक बार ट्राई करके। 35 है तो 2 से भाग करेंगे, 2 छक्के 12, 2 सत्ते, 2 से फिर भाग करेंगे 33, फिर 2 से करेंगे 16, फिर 2 से 8, 4, 2 और, लेकिन हमें तो 4 चाहिए। 4 निकालने के लिए आपको होता है आधा करेंगे, तो पूरा जोड़ो मत, ऐसे ही आधा करते रहो। इन दोनों का आधा 50 हो गया, और 16 और 4 20 और 8 28 का आधा 14, और एक ये बनाएगा 2 है ना, एक बस। तो 50 और 14 64 और 1 65, एक 2 बच जाएगा, खाली सिंगल रह जाएगा, ठीक है। तो 65, n का मैक्सिमम मान कितना होगा, 65।
चले एक सवाल और मिटा दें इसको। हाँ, ये समझ नहीं पा रहे आप? ओके, कभी पढ़ा नहीं आपने इससे पहले? तो बहुत ही गलत बात है, आपको पहले पढ़ना चाहिए। लेकिन वो ये कि हम किसी को पहले पढ़ने के लिए बाध्य नहीं कर सकते। सामने वाला कहते कि मैं पहले नहीं पढ़ रहा, बोलो, और पहले पढ़ूंगा तो फिर यहाँ नहीं पढ़ूंगा, बताओ क्या करोगे? तो ऐसे हम, आप मुझे बताइए क्या बात आपको समझ में नहीं आई। मैंने कहा कि 12 जो है वो 4 और 3 से मिलके बनेगा, तो 4 की पावर पता लग जाए, 3 की पावर पता लग जाए तो बता देंगे कितने 12 बनेंगे। ठीक है, तो हमने कहा कि जैसे 135 है तो 135 3 का मल्टीपल है, तो इसमें 3 ज्यादा होंगे। ठीक है, तो 4 कम होंगे, तो हमने कहा 4 ही निकाल देते हैं, क्योंकि जो संख्या कम होगी उतने 12 बनेंगे। अब 4 निकालने के लिए पहले हमें 2 पता करना पड़ेगा। 2 कैसे पता करेंगे? 2 से भाग लगा दिया 67, फिर 2 से भाग लगा दिया 33, फिर 2 से भाग लगा दिया 16, फिर 2 से भाग लगा दिया 8, फिर 2 से भाग लगा दिया 4, फिर 2 से लगाया 2, फिर 2 से लगाया 1। ठीक है, 66 कहाँ पे? यहाँ पे मैम सम 66 कैसे देखे? लास्ट का 1 तो अकेले घूमता रहेगा ना, इसकी शादी कहाँ हो पाएगी? सिंगल है ना। सबको सिंगल लोग ही दिखते हैं, इन्हीं को पॉइंट आउट करो बस। इतनों की हो गई, ये नहीं दिख रहा आपको? जिनकी नहीं हुई खिंचाई उन्हीं की होती है। ये देखिए, फाइंड द हाईएस्ट पावर ऑफ 400 इन 400 फैक्टोरियल। कितना आ रहा है? बहुत सही जा रहे हो यार आप तो। $49 आ रहा है। देखिए 400 का मतलब बेसिकली 20 का स्क्वायर है या नहीं? और 20 के स्क्वायर का मतलब है कि 4 और 5 का स्क्वायर है, नहीं? अब मैंने कहा था कि 4 और 5 में कौन ज्यादा होगा? 4 ज्यादा होगा, क्योंकि ये 4 का मल्टीपल है। जैसे 5 का भी मल्टीपल है, आप निकाल लो, लेकिन 4 इसमें ज्यादा आ रहे होंगे। हाँ, क्योंकि 5 की तो फिर भी 1 ही पावर आ रही है इसमें, इस 400 की भी मैं बात करूं, लेकिन इसमें 2 की ज्यादा पावर है। तो आप दोनों निकाल लो अगर आपको लगता है, लेकिन हमने क्या निकाला? 5। तो 5 कितने आ रहे हैं 400 में? कितना आ रहा है? 80, 16, 99, 5 आ रहे हैं। लेकिन 400 में तो 5 का स्क्वायर होता है, तो 5 के स्क्वायर कितने आएंगे? अगर 5 99 आधा कर देंगे, 49 दूनी 98, तो 49 आ जाएगा। देखिए हम डायरेक्ट भी देखे, जैसे 400 में मैं अगर 2 निकालता, आप देखिए खुद ही देखिए, 2 जैसे मैंने निकाले तो 2 ही कितने आ गए? 200। आधा भी करूंगा तो 100 तो वैसे ही हो गए, नहीं हो गए? तो पता चल जाता है देखते ही कि भाई 5 कम होंगे, है कि नहीं? जैसे मैं 400 को 2 से भाग करूंगा तो 200 आएगा, एक ही बार के भाग की बात कर रहा हूं मैं। और उस 200 का मैं जब आधा करूंगा तो 400 हो गए, और यहाँ टोटल 99 आ रहे हैं। ठीक है, ये कह रहे हैं कि द हाईएस्ट पावर ऑफ 10 in n फैक्टोरियल इज 28, व्हाट वुड बी द हाईएस्ट पावर ऑफ 10 in n plus 1 फैक्टोरियल? ये पूछ रहा है। कितना आ रहा है? ओहो, बहुत सही हो यार आप, पता है कोई नहीं आपके जैसा। भैया बताएंगे कितना आ रहा है आपका उत्तर? आंसर क्या रहा है? व्हाट विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन मिस्टर ग्रीन टी शर्ट? नहीं किया आपने? अरे यार, इंजीनियर साहब आप बताइए। बहुत सम्मानित वर्ड लगता है ना ऐसे कोई इंजीनियर साहब बोल दे, अच्छा नहीं लगता? हाँ, वो आप कह सकते हो 4 साल खराब कर दिए, लेकिन ये ऐसा नहीं है। उन 4 सालों में हम कितने पक्के हुए हम ही जानते हैं, है कि नहीं? कितने दुख सहने की क्षमता हमारे अंदर डेवलप हुई, आंखों के सामने से हमने दुख जाते हुए देखे, मतलब क्या क्या नहीं देखा उन 4 सालों में। वो 4 साल हैं जिन्होंने जीवन को परिपक्व बना दिया। ठीक है, तो ऐसा मत कहिए, क्रेडिट दीजिए उन 4 सालों को भी।
देखिए बड़ी आसान सी बात है, हम सब जानते हैं कि 100 फैक्टोरियल में जो 5 होते हैं, 100 फैक्टोरियल में जो 5 होते हैं वो 24 होते हैं। और यहाँ 28 की बात की, यानी कि 4 मल्टीपल और 105, 110, 115, 120। 120 फैक्टोरियल में 5 28 हो जाएंगे, तो 10 भी 28 हो जाएंगे। 10 की बात की है ना, 10 और 5 एक ही है हमारे लिए यहाँ पे, या नहीं? बिजनौर, तुम यहाँ लद्दाख में आ रहे हो, ये जीन्स की जैकेट पहन के हैं, ज्यादा ठंड लग रही है तुम्हें? अज्ञाना लगवा दें, तापोगे? फटेरे से लगवा देते हैं। 120 फैक्टोरियल में 5 कितना है? 28 होगा। अब आपको पता है 121, 122, 123, 124 तक, 124 तक जो है 28 ही होगा, 5 हो गए। इसने हमसे हाईएस्ट वर्ड यूज कर दिया, हाईएस्ट। इसका हम चाहेंगे ज्यादा से ज्यादा, तो मैं ना तो 120 लूंगा ना 123 तक लूंगा, मैं लूंगा 124, ताकि 124 में जैसे एक जुड़े तो 5 की कितनी पावर बढ़ जाएंगी? सीधे 3। अरे यार, 5 की क्यूब होता है, 2 बढ़ेंगे। तो हमने n का मान, इसका मतलब कितना माना? 124 माना। तो n प्लस 1 फैक्टोरियल कितना होगा? 125 फैक्टोरियल। और 3 5 बढ़ जाएंगे तो 28 प्लस 3 31 मैक्सिमम हो सकता है, उससे ऊपर नहीं हो पाएगा। मानते हैं कि नहीं? 31 मैक्सिमम हो सकता है, उससे ऊपर नहीं हो पाएगा। हमें मैक्सिमम बताना था, अगर कोई मैक्सिमम नहीं बोलता तब कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन मैक्सिमम के चक्कर में फंस गए हम कि n में अगर 28 है तो n प्लस 1 में कितना मैक्सिमम हो सकते हैं। तो हमने n को 124 लिया और n प्लस 1 125 बना, जिससे 3 पावर सीधे बढ़ गई। ठीक है जी, क्लियर है बात? नहीं? बहुत सही, नॉलेज बहुत है आपको, पता है क्यों भाई? पहली बार आए हो आज? पीछे बैठते थे, किसके साथ हो? इनके साथ हो? हमें लगा अकेले हो। सुबह तो एक बच्चे थे, किसी पूछो कि अकेले हो, कह रहे सालों से। हमारी मूवी में डायलॉग भी है, जब टीचर मुझसे पूछता है अकेले हो, मैं कहता हूँ सालों से। आज ही आने वाली थी, बस रोक दी, फिर हमने कहा 2-3 दिन और। कुछ ऐसा खास है नहीं, लेकिन फिर भी काफी कुछ दिखाने की कोशिश की है। ये कौन सा सवाल था? 21 का। ये कह रहे हैं कि 10 बताना है आपको, 50 फैक्टोरियल प्लस 60 फैक्टोरियल कितना आ रहा है? 12। देखिए आपको बताइए कॉमन लेना है आपको, तो 50 फैक्टोरियल में जितना हो पाएगा उतना ही कॉमन आ पाएगा, और तो आ नहीं पाएगा कुछ, तो बस 50 फैक्टोरियल में ही निकाल देंगे। बस 50 फैक्टोरियल में कितना होगा? 12। तो 50 फैक्टोरियल में कैसे निकला? 12, 5 से भाग किया, 5 दाई 10, 5 दूनी 10 और 2 12 होगा कि नहीं? तो उतना ही कॉमन आ पाएगा, उससे ज्यादा नहीं आ पाएगा। लेकिन अच्छा, फिर भी आपको लगता है 1% और एक बात कि हाँ, मैं वही कह रहा हूँ कि कई बार ऐसा भी होता है, जैसे मान लेते हैं कि इसके लास्ट में 1 बच गया कॉमन लेने के बाद, ठीक है, और इसके लास्ट में बच गया, मान लेते हैं 4 बच गया, इसके लास्ट में 5 बच गया, तो फिर वो तो 1 0 और बना देगा नहीं बना देगा। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। इसमें क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि इसमें 0 ज्यादा है, इसमें जो 0 है वो 14 है, तो लास्ट में कॉमन लेने के बाद भी 0 बच जाएगी, और इसके लास्ट में भी 0 बचेगी। इसके में तो बचेगी नहीं, क्योंकि हमने कॉमन ले लिया, तो फिर 0 बनने के चांसेस है नहीं। तो ये आपको देखना पड़ेगा कि कभी 0 बनने के चांसेस हैं या नहीं। आप सोच रहे हो कि ऐसे कैसे देखेंगे, तो मैं बताता हूँ कि एग्जाम्पल से आपको। वो तभी हो सकता है जब बहुत पास हो संख्या। यहाँ पे क्या है, 5 से ज्यादा का गैप हो गया। 5 से ज्यादा का गैप होने का मतलब ही 0 बढ़ गई। अगर 5 से कम का गैप होगा तो आपको ये चीज चेक करनी पड़ेगी, फिर आप ऐसे कॉमन नहीं ले सकते। आप समझ रहे हैं? जैसे मैं एक सवाल पूछता हूँ, हाँ छोड़ो ना, तुम क्या करोगे पढ़ के? हैं? खामगा पापा का पैसा खराब कर रही हो। अच्छा लगता तुम्हें पढ़ना? पढ़ना किसी को अच्छा नहीं लगता, सही बात है। वही तो
मजबूरी में पढ़ रहे हैं, तभी तो इतनी दिक्कत आती है कि सिलेक्शन नहीं हो पाता। अगर इंटरेस्ट के साथ पढ़ेंगे, अभी क्या है, जॉब दिखती है बस, इतने साल बाद जॉब लगेगी, 2 लाइन पढ़ते हैं फिर लगता है जॉब कब लगेगी। कितना आ गया 7। अब देखिए, अब आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा, हम ऐसे डायरेक्ट नहीं कर सकते। कैसे, हमें देखना पड़ेगा यार, इसको इनटू में बनाना पड़ेगा। इनटू में कैसे बना सकता हूँ, 29 गुणा 28 फैक्टोरियल। तो अब आपने देखा 28 फैक्टोरियल कॉमन आ गया, ब्रैकेट में कितना बच गया 30। तो अब यहाँ पे 5 से भाग करेंगे, 5 25, 5 एकम 5, 6 तो यहाँ पे आएंगे 0, 1 यहाँ पर है, 7 आ जाएंगे। 7 ही आ रहा है। कई बच्चे इसको ही भाग लगाने लगता है, खाली 30 है, फैक्टोरियल नहीं है, इसमें एक ही 5 है सिर्फ। 30 का मतलब 5 गुणा 6 है बस, और कुछ नहीं। समझ गए इतनी सी बात? दरभंगा वाले भाई साहब आप बताइए, समझ गए? आपको भी गणित की काफी गहरी नॉलेज है। इफ हाईएस्ट पावर ऑफ, एक सवाल लिखना है, इफ हाईएस्ट पावर ऑफ 8 इन n फैक्टोरियल इज 19, तो आपको बताना है कि फाइंड हाईएस्ट पावर ऑफ 8 इन n प्लस 1 फैक्टोरियल कितना होगा। n फैक्टोरियल में 8 की अधिकतम घात 19 है। थोड़ा इसमें टाइम लगेगा करने में, एक बार कोशिश करो। हाँ जी, ये थोड़ा मुश्किल हो रहा है करना, नहीं? क्या उत्तर आ रहा है? करो तो ऐसे आ जाएगा क्या? मुंबई आप बताओ क्या आ रहा है? ये करना तो एक बहाना है कि मैं कर रहा हूँ, कर रही हूँ, ये क्या है? हैं? सवाल होना होगा, ऐसे हो जाएगा। कितना? ये 18 बता रहे हैं, मतलब 19 तो इसी में है, n फैक्टोरियल में, n प्लस 1 में इनकी कम हो गई। तो भाई कैसी संख्या है n? ये तो तय है ना कि 19 से बड़ा होगा उत्तर है। 21 था राइट आंसर। मुझे पता था कि रोहतक वाले भाई साहब करेंगे तो सवाल में जान आ जाएगी। 21, शाबाश, बहुत मेहनती हो आप भी शकल से। देखो n फैक्टोरियल में 19 आ रहा है, अगर 8 19 आ रहा है, इसका मतलब n फैक्टोरियल में 2 बता सकते हो आप चीकू जी? 57, बड़े पगले हो। 57 और 58 और 59, कुछ भी हो सकता है। कैसे आदमी हो यार आप? 59 तक अगर 2 रहेंगे तो 8 तो 19 ही आएगा ना, 60 नहीं होंगे, 60 पे तो फिर 20 हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं? मतलब इसका मतलब n फैक्टोरियल में 2 कितने? 57, 58 और 59। अब आपको ये पता लगाना पड़ेगा कि 57 होता किस में। तो जैसे आप पहले क्या करेंगे, जैसे मान लेते हैं आपको पता है कि जस्ट डबल से देखो, क्योंकि 2 होता है, जस्ट डबल से 57 का आसपास, जैसे मैं 57 बनाना है तो यानी कि 30 15 ऐसे जुड़ेगा ना, आधा आधा करके। तो मान लेते मैंने 60 ले लिया, लेकिन चेक तो करना पड़ेगा, मुझे तो पता है वैसे कितने में होगा, लेकिन 60 जब हमने चेक किया तो पता चला ये 30, और फिर डायरेक्ट ही लिखते रहो 15 7 3 1, तो ये कितना हो गया मिला के? 45, 56 आ गया, कम आया। आपने देखा 56 आ गया, जबकि हमें कितना चाहिए था? 57। यानी कि अब हमें एक मल्टीपल और लेना पड़ेगा 2 का। 61 में तो काउंट होगा नहीं, 62 में जाके होगा। तो पता चल गया कि जी 62 फैक्टोरियल में क्या होगा? 2 जो है वो 57 होंगे। अच्छा, अगर मैं 63 फैक्टोरियल में पूछूं तो भी 57 होंगे, लेकिन हमने कहा 58 59 के चांस हैं, तो हमने 64 फैक्टोरियल लेके देखा, तो 64 फैक्टोरियल आते ही 6 बढ़ जाएंगे नहीं, 6 बढ़ने का मतलब 63 हो जाएंगे। तो 64 नहीं ले सकते ना रे बाबा ना। क्या करेंगे? 64 नहीं ले सकते, 63 तक लेना पड़ेगा। इसका मतलब ऐसी तो कोई कंडीशन बनेगी नहीं जिसमें 59 और 58 होगा, 57 ही रहेंगे, ठीक है। और वो किस में? 62 में। लेकिन अब हमें तो हाईएस्ट बताना है n प्लस 1 में, तो ये लेने में फायदा है, क्योंकि इससे तो बढ़ेंगे ही नहीं। ये लेने में फायदा है n का मान, क्योंकि जैसे ही मैं n प्लस 1 करूंगा वो कितना हो जाएगा? 64 फैक्टोरियल। और 64 फैक्टोरियल में आपको पता चल गया 6 बढ़ जाएंगे, यानी 2 कितने होंगे? 63। अगर 2 63 है तो 8 21, ये उत्तर आ जाएगा 21। थोड़ा सा दिमाग लगाना था, कभी लगा लिया करो ना हल्का फुल्का,
या भगवान ने मना कर दिया था जब आपको भेजा था नीचे कि आप मत लगाना? ऐसे लिखेंगे कि E, मिटा दें इसको, A और B फैक्टोरियल। A अकेला बिना फैक्टोरियल के है, B के साथ फैक्टोरियल है। इज कंप्लीटली डिविजिबल बाई 5 की पावर 11, इज कंप्लीटली डिविजिबल बाई 5 की पावर 11। ठीक है, लिख लिया। A is a single digit number, A is a single digit number, find the minimum value of B, B का न्यूनतम मान क्या होगा? B का न्यूनतम मान बताना है, क्या होगा? कितना आ रहा है? 45। बहुत सही। जैसे आपको समझ में आ गया कि भाई 5 की घात 11 और B मिनिमम लेना है और A को सिंगल डिजिट यानी कि 1 से लेके 9 तक के अलावा कुछ ले नहीं सकते, तो आंख बंद करके A को 5 ले लो। लेना पड़ेगा, दिमाग इतना है क्योंकि हमें मिनिमम करना है B को। तो अब 5 एक तो आ चुका है, यानी यहां मुझे सिर्फ 5 की घात 10 चाहिए, कंप्लीटली डिविजिबल हो जाएगा। 50 में 12 होते हैं, तो 50 से पहले वाले 45 में कितने होंगे? 11। अच्छा, 50 में 2 5 होते हैं, 5 गुणा 5 गुणा 2, तो 50 से जो पिछला वाला मल्टीपल है उसमें 2 कम हो जाएंगे सीधे, यानी 45 फैक्टोरियल में 5 की घात 10 होगी। 46 में भी उतनी होगी, लेकिन हमें तो क्या बताना था? B का मिनिमम मान बताना था। तो मिनिमम मान B का कितना होगा? 45। बहुत इंटेलिजेंट हो आप, मैं बता नहीं सकता, आपने इंटेलिजेंसी का धुआं निकाल रखा। यू हैव स्मोक, हाँ भाई, कहाँ हैं आप? अच्छा अच्छा, कैसे हैं? क्या नाम है आपका? इतने सुगम है और फिर भी ऐसी स्थिति पैदा हो रही है। सुगम का मतलब ही होता है जो आदमी के लिए सारी चीजें सरल हो। कहते हैं ना, सुगम राह हो जो तुम साथ हो। कहां से आए हैं? धनबाद से, बहुत दूर है, तभी दिमाग खाली हो गया। देखिए इधर, आप बताइए कि B का मिनिमम मान बताना है और 5 की घात 11 से भाग कर रहे थे। अगर मैं इसको 5 ना लूं और एग्जैक्टली डिविजिबल भी करना है, तो यही इसी से मुझे 5 की घात 11 निकालना पड़ेगा या नहीं? अगर यहाँ 5 ले लूंगा तो यहाँ से 5 की घात 10 की जरूरत ही पड़ेगी। समझ रहे बात को? नहीं, और हमें मिनिमम करना था, इसीलिए हमने A को 5 लिया। ये बहुत सिंपल बात थी, आप शायद सुन नहीं पाए सही से, कोई बात नहीं, आप पूछते रहिए जो भी आपको पूछना है। ऐसे हल्की फुल्की हंसी मजाक तो हम करते रहेंगे, क्या करें, दर्द में करा रहे हैं, सोच रहे हैं हंसी मजाक ही कर लें। बहुत दर्द है, मतलब मुझे क्या, दर्द झेलने की बहुत आदत है, तो इसलिए फर्क नहीं पड़ रहा, नहीं तो इतने दर्द में कोई आदमी गाड़ी चला के आके कुछ सीरियसली पढ़ा नहीं सकता। मैं यहाँ से गया हूँ क्लास के बाद, मतलब हिला नहीं हूँ बिस्तर से, उठा तक नहीं जा रहा था, बस क्लास में आके कैसे भी हंसी मजाक के चक्कर में सोच रहा हूँ पेट निकलवा दूं, ऐसे लग रहा है, बहाना भी है। अभी पैक वगैरह बन जाएंगे। इफ हाईएस्ट पावर ऑफ 7 in n factorial is k, highest power of 7 in n factorial is k, and that in n plus 3 factorial is k plus 2। खुद से करने की कोशिश करें, बताए तभी आपका दिमाग खुलेगा। ये दिमाग खुलने के लिए सवाल करना बहुत जरूरी है। हाउ मेनी वैल्यू ऑफ n लेस देन 100 आर पॉसिबल? 2 4 6 5, कितनी ऐसी वैल्यू पॉसिबल है n की, ये पूछ रहा है। कितना आ रहा है? 2। देखिए बड़ा आसान सा सवाल था यार, 100 से नीचे पूछा था। देखिए ऐसा तभी हो सकता है, आप खुद देख रहे हैं कि n plus 3 यानी कि हमने 3 जोड़ दिया तो ये k plus 2 आ रहा है और n में इतना है, यही तो मतलब है। इसका मतलब ये
कह सकते हैं हम कि n+1 में या n+2 में या n+3 में कोई तो ऐसी संख्या है जिसमें 7 का स्क्वायर आता है, क्योंकि 7 के स्क्वायर आने के बाद ही सीधे 2 जुड़ सकते हैं। बोलो जुड़ सकते हैं कि नहीं? मतलब है इस बात का या नहीं है? आप बताओ भाई बिजनेस। तो इसने यही कहा कि कोई तो ऐसी संख्या है n+1 में या n+2 में या n+3 में जिसमें n+3 फैक्टोरियल है ना, ठीक है। तो हमने कहा भाई एक तो जैसे 49 है जिसमें 7 का स्क्वायर आता है और एक 98 है, तो 49 आना जरूरी है। तो मैं n का क्या मान ले सकता हूं? n में जो 3 जोड़े की 49 आ जाए। 46 आपने ले लिया एक, और 95 ले लिया आपने। कौन सा? 95। वेरी गुड, बहुत सही है आप। अच्छा आप एक बार तो अगर मैं 47 ले लूं तो क्या बुराई है? 47 तो बताओ 47 में कितने होंगे? के होंगे मान लेते हैं, और जब मैं 3 जोड़ूंगा तो 47 और 3 कितना हो जाएगा? 50। तो 49 उसमें आ जाएगा या नहीं? आ जाएगा। तो फिर 2 बढ़ जाएंगे नहीं 47। और अगर 48 लूंगा तो भी बात बनेगी नहीं बनेगी? बस तो 3 ही, और 95 के बाद 96 और 3 है, तो टोटल कितनी वैल्यू हो जाएंगी? 6। यही उत्तर है। तो आपने 2 कैसे बता दिया था? क्योंकि आप हो रट्टू तोता, किताब पढ़ते हो, जिस किताब से सवाल लेके उसमें भी 2 दिया हुआ था, यहीं पे निकाला आपने। अच्छा पहली बार करते हो, उस किताब वाले ने पहली बार किया होगा, पक्का मैं समझ गया आपकी बात। आप समझ ना n+3 है, n+3 है दोस्त। तो 3 में तो 49 बीच में भी आ सकता है ना। आप बताओ जी भाई साहब, यार आप इतने समझदार हो, बताओ। चलिए एक सीरीज पे सवाल करते हैं, फैक्टोरियल पे एक सीरीज पे सवाल, ठीक है। अगर अचानक से आपकी छुट्टी हो जाए तो समझ लेना कि फोड़े ने बड़ा रूप ले लिया है, ठीक है। बेसिकली मैंने देखा है कि जो बच्चे गांव वगैरह में ज्यादा रहते हैं ना बचपन से, उनको ये बीमारियां भी ऐसे ठेठ होंगी, फोड़ा नहीं, मतलब वो होती है। मैं ऐसे बहुत लोगों को जानता हूँ, जैसे गांव शहर का बच्चा होता है उसकी बीमारी एकदम टिपिकल सी अजीब सी होंगी, भाई यहाँ पे रेड कलर का कुछ हो गया, मतलब क्योंकि वो खाता पीता वैसे ही है, समझ रहे हैं आप। उस मम्मी सुबह सुबह गाजर का जूस, मौसमी का जूस ऐसे मिक्सी में निकल रहा है, अच्छी चीजें मिलती हैं। गांव में क्या है कि एक बड़ा गिलास भर के चाय, भाई साहब हम खुद अपनी बता रहे हैं, हम ना ब्रश करते थे ना कुछ करते थे ना मुंह धोते थे, बिस्तर से उठते ही रोते थे चाय लूंगा। और एक गिलास बड़ा भर के चाय पीने के बाद हमारी एक आंख खोल देती और लूंगा, बस। और क्या हमारे टाइम पे तो जब हम 8-9 तक थे तब तक गैस भी नहीं थी, चूल्हा था, तो चाय भी क्या सुबह बन के रख गई, बस वो चूल्हे पे रखी हल्की हल्की आंच में कंडे में निकाल के पीते रहो। बीमारियां बनेंगी, बच्चे को क्या होगा? कम उम्र में माँ की शादी हो गई, उसे ज्ञान है नहीं, मारती भी इतने बुरे तरीके से झाड़ू से, अपना बच्चा पता ही नहीं, अपना बच्चा 17-18 साल में, एक माँ को क्या समझ होगी आप बताइए। अब जितनी बच्चियां पढ़ रही हैं 20-20, 25-25 साल, हमारी माँ की शादी हो गई थी 17 साल में, कहती खुद भी इस बात को मानती है कि मुझे यही नहीं पता था जब मैं मारती थी कि मेरा अपना ही बच्चा, समझ नहीं थी उतनी, धुन दिया। कह रहे वो तो जब प्यार तब आता था जब ऐसे कोई बच्चा रो रहा है, तो किसी को भी आ जाता है ना प्यार देके, यार बच्चा रो रहा है इतना पीट दिया, तो प्यार जैसी कोई समझ ही नहीं थी। बताएं क्या उत्तर आ रहा है? कितना आ रहा है? 1। देखो भैया को देख रहे हो आप, डायरेक्ट बता दिया 1। 0 क्यों नहीं बताया आपने? यही 2 तो फेमस है एसएससी में, 0 और 1। आप भी कैसी भी बातें कर रहे हैं भाई साहब, थोड़ी सी तो हया कर लेते। देखिए 2 ऐसे लिख सकते हैं इसको, 3 - 1 लिख सकते हैं, 4 - 1 लिख सकते हैं, 101 - 1 लिख सकते हैं। इतने सरल सवाल नहीं हो रहे हैं। अब मैंने सोचा फैक्टोरियल चल रहा है तो बता ही दें। 2 से भाग लगाएंगे 1/1 फैक्टोरियल रह जाएगा, -1/2 फैक्टोरियल। भाग लगाएंगे 3 से तो 1/2 फैक्टोरियल रह जाएगा, -1/3 फैक्टोरियल। इस 3 को लिख देंगे ना 3 × 2 फैक्टोरियल, प्लस इसको 1/3 फैक्टोरियल रह जाएगा, 1/4 फैक्टोरियल।
1/100 फैक्टोरियल माइनस 1/101 फैक्टोरियल। अब आप खुद देख रहे हैं कि ये सब कटता हुआ चला जाए, सब कट जाएगा, सिर्फ क्या बचेगा 1 माइनस 1/101 फैक्टोरियल। इन्होंने क्या इग्नोर कर दिया और सही भी किया। 101 फैक्टोरियल बहुत बड़ी संख्या है और 1 में भाग लगेगा तो लगभग 0 के बराबर होगी, तो आपकी गलती नहीं है दोस्त। ऐसे करके लिख दो, थोड़ा अच्छा लगेगा। इसके बाद नंबर ऑफ जीरोज की बात कर लेते हैं, इतना मुझे लगता है इसमें काफी है। नंबर ऑफ जीरोज तो सेम ही है बिल्कुल। नंबर ऑफ जीरो का मतलब एंड में जीरो आ रही है। नंबर ऑफ जीरो एट द एंड ऑफ एनी फैक्टोरियल, ठीक है, एनी फैक्टोरियल, एन लिख दो, फिर एन ही नहीं आएगा, एन फैक्टोरियल, ठीक है। तो जीरो का मतलब है कि किसी भी संख्या में अगर आपको जीरो लानी है, एक संख्या 33 है, आप चाहते हैं कि एक जीरो इसके अंत में आ जाए, इसका मतलब आपको 10 से मिनिमम गुणा करनी पड़ेगी। यानी एक जीरो के लिए एक 10 की कुर्बानी देनी पड़ती है और एक 10 के लिए एक 5 की, क्योंकि आप जानते हैं कि 10 किससे बनता है, 5 और 2 से, 2 तो ज्यादा होंगे तो किससे बनेगा, 5 से, ठीक है। तो n फैक्टोरियल में जीरो जो होंगे कि अंत में जीरो, वो n फैक्टोरियल में 5 के बराबर होंगे। और 5 निकालने के लिए कैसे निकालेंगे, पहले n को 5 से भाग करेंगे, फिर n को 5 के स्क्वायर से भाग करेंगे, फिर n को 5 के क्यूब से करेंगे, चलता रहेगा इससे, ठीक है। तरीका वही है कि किसी ने मुझसे पूछा 65 फैक्टोरियल में जीरो बताओ अंत में, जीरोज तो कैसे निकालेंगे, 65 यहाँ रखेंगे, 5 से भाग करेंगे 13, फिर 5 से करेंगे 2, 13 और 2 15। जल्दी जल्दी आपको 2 मिनट में 8 सवालों में जीरोज फाइंड करनी है, ठीक है। मिटा दें इसको। सबसे पहले तो याद रखनी होती है, वो पता ही कर लो कि 100 फैक्टोरियल में, ये याद ही रखनी है 100 फैक्टोरियल में कितने होंगे। उसके बाद 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा 5 गुणा 87, उसके बाद 2 गुणा 4 गुणा 6 गुणा 260, उसके बाद 5 गुणा 10 गुणा 15 गुणा 250, उसके बाद 10 गुणा 20 गुणा 30 गुणा 1000, 1 3 5 99 गुणा 2 की घात 13 और 5 गुणा 15 गुणा 25 2 की घात 11। नहीं आए तो जबरदस्ती जीरो मत निकालना कि जीरो आ नहीं रही, आपने निकाल दे। इतने सवाल कर लीजिए, 1 मिनट में मैं बताता हूँ सबके आंसर्स क्या क्या होंगे, ठीक है।
सारे सवाल हो गए, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ये इंटेलिजेंसी एक्सपेक्टेड है आपसे। 100 में 5 से भाग करेंगे, 20, 20 को 5 से करेंगे 24, ठीक है, कितना आ गया 4, 24 आ गया, ठीक है भाई। पहला सवाल खत्म। दूसरा सवाल क्या है, 87 फैक्टोरियल है। 5 से भाग करेंगे 17 पंजे 85 और फिर 17 को 5 से करेंगे 3, तो 20 आ रहा है, 20 आ रहा है, यही आ रहा था। बस वो एक नहीं है, कई बच्चा एक से डर जाता है, तो इसी को एक समझ लेंगे, ठीक है। जो ब्रैकेट है उसी को एक समझ, एक से क्या ही फर्क पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 20 आ गया। इस सवाल में इसमें क्या है, जैसे 2 कॉमन लेंगे तो 2 की घात 130 कॉमन आ जाएगा। भले ही इस 2 की घात 130 से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन फिर भी आपको लिखना है, आगे के सवालों में पड़ेगा। तो 130 को अगर 5 से भाग करते हैं तो कितना होगा 26, और 5 से फिर करेंगे 5 फिर 1, तो ये कितना आ गया 30। ये भी आसान था सवाल, नहीं ले लिया था ऐसे 2 की घात कॉमन। इस सवाल में 5 वाले में 5 की घात 50 कॉमन आएगा, अंदर 1 गुणा 125। अब आपको देखना पड़ेगा कि 5 की घात 50 तो बाहर है, 50, ठीक है। तो आपने देखा कि 50 तो बाहर ही है, 5 अंदर भी होंगे कुछ 12, यानी कि 2 कम पड़ेंगे इसमें, तो हमें 2 निकालने पड़ेंगे। आपने 5 ही निकाल दिए। अरे यार आप पगले हो, 0 बनने के लिए तो 2 और 5 दोनों की जरूरत है, और 5 हमारे पास रेंज के, तो क्या निकालेंगे 2, बिल्कुल। तो 2 से भाग करेंगे 25, फिर 2 से करेंगे 12, फिर 2 से करेंगे, फिर 2 से, फिर 2 से 1, तो कितना आ गया है 47। ये उत्तर आएगा। दस से गुणा कर दे, दस की घात 100 कॉमन ले ले, कितना आएगा 1 गुणा 2 गुणा 100, तो 100 की घात 100 और 24 यहाँ, कितनी जीरो हो जाएंगे टोटल 124 हो जाएंगे। नीचे वाले सवाल में देखना पड़ेगा, पहले ये लिख लीजिए। आपको समझ आ रही है भाई जी बात? अब तो काफी गंभीर लगते हैं पढ़ाई को लेकर के। ऐसी क्या गंभीरता है, किसी ने बोला हुआ है कि जाओ सेलेक्ट होके दिखाओ टाइप्स होता है ना, कुछ बात लग जाती है किसी की कि अब तो मुझे कुछ करना ही है। ऐसी कोई बात लगी हुई है आपको? नहीं, लोगों ने कहा है लेकिन आपने लगाई नहीं बात। ओके, जब बात लग जाती है ना एक बार, तब फिर आदमी बहुत ऊपर निकल जाता है। लगनी चाहिए, लेकिन होता क्या 1-2 दिन लगती है, फिर वही गारे छोड़ो। तो आप देखेंगे इसमें 5 के मल्टीपल देखने पड़ेंगे, 2 का तो है ही नहीं कोई, 2 का तो बाहर ही है 13। तो 95 तक जो 5 के मल्टीपल होते हैं वो कितने होते हैं? 100 तक अगर मैं बात करूं तो 20 होते हैं, 100 तक 20 होते हैं। तो अरे हम 2-2 वाले नहीं, मैं मल्टीपल की बात कर रहा हूं, मैंने 5 की बात की। मल्टीपल 20 ही होते हैं, ठीक है, जिसमें आधे ऑड होते हैं और आधे इवन होते हैं। तो 10 होंगे, लेकिन 10 में 25 और जो 75 है उसमें 2 5 है, तो वो 10 और 2 12 हो जाएंगे। यानी कि 5 इसमें कितने हैं 12। 5 अगर 12 है और 2 13, तो 0 कितनी बनेंगी या 10 कितने बनेंगे 12। सेम सीन यहाँ पे है, यहाँ पे भी 5 के ऑड मल्टीपल है, तो 10 मल्टीपल होंगे, लेकिन हमें तो 5 पता करने हैं। तो 25 में और 75 में क्या होते हैं 2 5। कोई बच्चा ऐसा तो नहीं जो सोच रहे कि 55 में होने चाहिए 2 5, तो 25 में तो एक ही है, ज्यादा गहरी समझ रखता हो। तो यहाँ पे क्या होगा, अब की बार 2 की पावर 11 है, तो कितने बनेंगे 10 11 बनेंगे। अब कम बनेंगे, जो संख्या कम होगी वही बनेंगे, ठीक है। यहाँ पे 2 की घात 13 था, तो ये सब एक बार रिवाइज कर लीजिए, आता तो होगा ही, आपको प्री में भी पढ़ी होंगी ये सब चीजें। 18 फैक्टोरियल 19 फैक्टोरियल का मतलब इसको लिखना पड़ेगा 19 गुणा 18 फैक्टोरियल, यानी 18 फैक्टोरियल गुणा 20 हो जाएगा। तो 1 0 तो ये रही और 3 यहां से आएंगे, टोटल कितने हो जाएंगे
4 जीरो। कितना आ रहा है? 34। इसको क्या लिखना पड़ेगा? 126 गुणा 125 फैक्टोरियल माइनस 125 फैक्टोरियल। तो 125 फैक्टोरियल कॉमन आएगा, अंदर 125 बचे। इसमें 5 25 55 25 1 31, तो इसमें होंगे 5 3 5, इसमें कितने हो गए? 34। 34 जीरो बन जाएंगे। कितना आएगा? 1 इसमें क्या होगा कि हम 3 की घात 118 कॉमन ले लेंगे, तो अंदर आएगा 3 की घात 2 9 3 माइनस 1, और इधर 2 की घात 108 कॉमन ले लेंगे तो 4 प्लस 1 प्लस, यहां से आ रहा है कोई 5 नहीं आ रहा, 1 5 बस यहीं से आ रहा है, तो 1 जीरो बन जाएगी। और नीचे वाले में 1 भी जीरो नहीं है ना, सही है। 8 अगर कॉमन लेंगे, 8 की घात 109 कॉमन लेंगे तो कितना आएगा अंदर? 64 प्लस 8 प्लस 1। अगर माइनस होता तो बन जाती 64 माइनस 8 56 माइनस 1 55 आ जाता, 1 5 हो जाता। अभी नहीं बन पा रहा। 3 की घात 8 कॉमन लेंगे, कितना आएगा? 27 प्लस 3 प्लस 1। तो यहां से भी नहीं बन रहा 31 आ रहा है, कहीं से भी जीरो बनने का स्कोप नहीं है। तो नीचे वाले सवाल में नो जीरो होगी। क्या होगी? नो जीरो, यानी जीरो ही जीरो होगी। ठीक है, हाँ कुछ नहीं, कॉमन ले लेना घर जाके। कॉमन भी यही लोगे, टाइम बचाओ। जैसे एक सवाल है 1 की घात 1 2 की घात 2 3 की घात 3 50 की घात 50 में नंबर ऑफ जीरो कितने होंगे? पचास की घात कितना कर रहे हैं? अरे यार मत करो कि कर रहे हैं, पागल हो गए। जब हमें तो तुम क्यों कर रहे हो सवाल? हमें 5 के मल्टीपल पता करने हैं कि नहीं? तो 5 की घात 5 में आएगा, 10 की घात 10 में आएगा, और ऐसे 50 की घात 50 तक है। 5 से लेके 50 तक का जोड़। अच्छा कहाँ का डबल आएगा? 25 में डबल आएगा, वो एक 25 छूट गया और एक 50 छूट गया, बाकी सब तो कुछ छूटा नहीं। 5 की घात 25 तो हमने लिया ही है, 25 की घात 25 में 25 तो ले लिया, एक 25 रह गया, वो बाद में जोड़ दिया। 5 से 50 तक कितनी टर्म होती है? 10। तो n/2 और a प्लस एल, जानते हैं सम निकालने का फॉर्मूला n/2 a प्लस एल कैसे निकलता है? औसत को अगर संख्याओं से गुणा कर देंगे, इन संख्याओं का औसत क्या होगा? a प्लस l/2, पहली टर्म दूसरी टर्म बटा दो, तो वो आ गई 5 प्लस 50 बटा दो, और n संख्याओं से गुणा कर दिया, ये कितना आ गया? 75। तो 2 से 5 बार कटेगा, 55 25 कितना हो जाएगा? 100, और 250 350। ये यार है, तुम बहुत आगे जाओगे यार, क्योंकि तुम्हें गणित की बहुत गहरी समझ है। उलझे तो तुम किन्हीं और चीजों में हो, लेकिन वो भी सुलझा देंगे। 15 मिनट मिलने दो किसी दिन, काम हो जाएगा तुम्हारा। अरे हम बंदों के चेहरे दिल सब पढ़ लेते हैं, काम में फंसा हुआ है। हाँ जी, एक बार और। ओह यार, आप इतनी मासूमियत से पूछते हो ना, पता है ऐसा लगता है इस बंदे को 4 बार बताओ। देखो
1 की घात 1, 2 की घात 2, 3 की घात 3 है, ऐसे कहीं 5 की घात 5 भी आएगा रास्ते में। चलोगे तो सफर तय करोगे तभी तो लोग मिलेंगे। 10 की घात 10 भी आएगा, 15 की घात 15 भी आएगा, मिलेंगे ये लोग। तो हमने यही कहा कि 5 की घात 5 में कितने 5 होंगे? 5, तो 5 जोड़ दिया। 10 की घात 10 में कितने 5 होंगे? 10। 15 की घात 15 में 15 होंगे। 20 की घात 20 में 20 होंगे। लेकिन 25 की घात 25 में डबल होंगे। देखते डबल होंगे, तो डबल कैसे मैनेज होंगे वो हमने अलग अलग लिख दिए, 25 और 50 वाले। ठीक है, कुछ सवाल आप घर से करने के लिए लिख ले जाओ जीरो के। घर से भी तो काम मिलना चाहिए, होमवर्क लिख लो, यहां नहीं निकलेगा। यही निकालोगे, मानोगे नहीं। घर ही ले जाओ भाई। यार बोर्ड लटक गया यार। अरे इसको मैंने देखा कई बार ऐसे प्यार से करो, पुचकारो तो आ जाता लाइन। ज्यादा भारी अमाउंट आ गया है। सोचो आपके पास 100 फैक्टोरियल भी पैसा हो जाए, अगर आप भगवान से मांगा करो, मतलब फैक्टोरियल में मांगा करो, भगवान को लगेगा कम है, दे देगा, लेकिन वो बहुत ज्यादा होगा। कैसे अटक? ठीक है, चलिए। ये 3 सवाल आप घर से लिख लीजिए। इसके बाद लिखे हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, लीस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है। हो गए तीनों? तो कितना इंटेलिजेंट है वाला। ग्रेटेस्ट फोटो ले लेना सवालों की, ठीक है। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, महत्तम पूर्णांक फलन। महत्तम पूर्णांक फलन की जो डेफिनेशन है वो होती है, इसको ऐसे डिनोट करते हैं, और इसकी डेफिनेशन मॉड एक्स हमेशा लेस देन होगा इक्वल टू होगा एक्स। ये इसकी डेफिनेशन है, मॉड एक्स हमेशा इक्वल टू होगा या लेस देन होगा एक्स से। जैसे एक्स अगर 2.3 है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ फंक्शन ऑफ 2.3 कितना होगा? 2। छोटा है कि नहीं है? इससे छोटा है। अगर ऐसे 1.99 भी लिखा हुआ है तो कितना आएगा? 1। 0.8 लिखा हुआ है तो कितना आएगा? 0। सिर्फ इंटीजर पार्ट आता है। लेकिन यही चीज नेगेटिव में हो, यही चीज नेगेटिव में हो तो क्या होगा? -1.5 हो तो कितना आएगा? -2। छोटा रखना है ना, -2। -0.6 तो कितना होगा? -6। बस ये वाली चीज याद रख लो। इसका उल्टा इसका माइनस, इसका उल्टा लीस्ट इंटीजर फंक्शन, उसका उल्टा उसका माइनस। ऐसे 4 चीजें उल्टा उल्टा चलता रहेगा। क्या रहेगा? उल्टा उल्टा। तैयारी सही चल रही है आपकी? कंफर्म लग रहा है सिलेक्शन हो जाएगा? कितने लोग हैं जिनको 100% श्योर है कि उनका होगा ही होगा इस साल? कोई नहीं रोक सकता। 1 और 2, बस 2 ही लोग हैं पूरी क्लास में जिनको श्योर है कि होगा ही होगा। बाकी के घास छीलने आ रहे हैं यहाँ। जब तुम्हें ही नहीं लग रहा तो किसी और को क्या लगेगा? तुम तो जबकि तैयारी कर रहे हो, इतने साल से इसी फील्ड में हो, और तुम्हें ही नहीं लग रहा कि तुम्हारा होगा, तो कैसे होगा फिर? आप खुद देखो कि किसी चीज के बारे में आपको पता हो कि यार ये आदमी मेरे बिना नहीं जी सकता। फॉर एग्जाम्पल लेके मैं बता रहा हूँ
तो आप क्या करते हो कि उस आदमी के साथ आप मतलब छोड़ने से उसको डरोगे नहीं कि भाई नहीं यार ये इंसान मेरे पे डिपेंड है, बच्चों के लिए चाहे वो माँ बाप हो कुछ भी हो, ऐसा होता है कि नहीं होता ना पता। लेकिन अगर आप बताओगे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता तो आप निकल जाओ, ठीक है इसको भी कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई बात नहीं, ठीक है। ऐसे ही भगवान भी, भगवान लगता है ये खुद ही सोच के चल रहा है इसका नहीं होगा तो छोड़ो ना, इसका साथ नहीं देते, ऐसे होता है। जब तक आप अपने साथ नहीं खड़े हो तो और कोई कैसे खड़ा होगा आपके साथ? आप ही अपने साथ नहीं खड़े, आप ही को डाउट है कि होगा कि नहीं होगा, बताइए। देवी जी आपकी क्या स्थिति है? आपसे पूछ रहे हैं, हाँ आपसे। चलो आपका चले कम मार्क्स से मान लिया, और जिनके ज्यादा मार्क्स है तुम क्या घास छील रहे हो यहाँ? हो जाएगा, हो जाएगा, लेकिन ऐसे में ज्यादा सोचता नहीं इन सब पे, अलग अलग एटीट्यूड है। लीस्ट इंटीजर फंक्शन, आप एक बात कहते रहो एक दिन सत्य हो जाती है, कहते रहो बस, कहते रहो कहते रहो। देख रहे हो, कह रहा लगा दूं आज फेसबुक पे इंस्पेक्टर। मैंने कहने के लिए बोला, फेसबुक पे लगाने के लिए नहीं बोला। सारा पक्का हो जाएगा, नहीं रिश्ता पक्का हो जाएगा, सारा पक्का हो जाएगा फिर तो। फेसबुक पे इंस्पेक्टर लगा के, इंजीनियर लगा के, फ्रेंड रिक्वेस्ट तक लोग एक्सेप्ट नहीं करते, लगा देते थे पहले, पहली साल ही गए इंजीनियरिंग के, इंजीनियर सोहिनी शर्मा ऐसे लगा। अब लग रहा लोग एक्सेप्ट नहीं करते बल्कि ब्लॉक करते जा रहे हैं, ब्लॉक करते जा रहे हैं। लीस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है? इसका साइन ये होता है, मॉड एक्स बड़ा होता है एक्स से, 1.2 बराबर होगा 2, 2 इसलिए नहीं आ रहा कि यहाँ 2 है, 3 होगा तो भी 2 ही आएगा, ठीक है। 0.4 कितना आएगा? 1, 1.81 2 बड़ा आएगा एक, ठीक है। यही चीज नेगेटिव में हो, -1.3 कितना आएगा? -1, -0.4 कितना आएगा? 0, -2.89 -2। एक दो सवाल कर लो छोटे छोटे इस पे। थोड़े इसमें साइन बदल लो, सारे एक जैसे हो गए, मजा नहीं आ रहा। बाकी सही है। वन आएगा, सही है। देखिए अब आपको बताइए 1 पॉइंट समथिंग होगी, कितना लिख दें इसको? 2 बड़ा आता है ना थोड़ा। ये 1 पॉइंट समथिंग होगी, कितना होगा? 1। ये 1 पॉइंट समथिंग है, 1 भागित 2 प्लस ये कितना होगा? 2। वही वैसा ब्रैकेट है छोटा। अब आपको पता है सबसे पहले तो भाग लगेगा, तो भाग लगे 2 हो जाएगा गुणा, और भाग लगेगा 0.5 प्लस 2, तो 3.5 उत्तर आ रहा है। मतलब बोर्ड मास भी नहीं आता। इस बार की प्री में तो बोर्ड मास पे काफी सवाल थे, पता है कि नहीं, कि पहले ब्रैकेट ओपन करो, फिर डिवाइड होता है, फिर मल्टीप्लिकेशन होता है। अरे ऑफ को छोड़ो ना यार, यहाँ है ऑफ। बताइए जी भाई साहब, आप एक बता रहे थे, किस एंगल से बता रहे थे? एक जिद कर लो कि खूटा यहीं गड़ेगा, समझ रहे हो, तब होगा सिलेक्शन, चाहे कुछ हो जाए। और नहीं है जिद तो आज से ही पढ़ना छोड़ दो, फिर फायदा क्या, फिर कुछ और करो। हाँ हाँ ब्रैकेट एक जैसे हैं, इतने क्यों चिल्ला रहे हैं? बना देते हैं अच्छे ब्रैकेट। और बताओ, ये लो, पसंद है ये वाले?
ये 4 माइनस 1 यानी समथिंग 3, तो 3 आ जाएगा, 3 पॉइंट समथिंग है। ये 2 पॉइंट समथिंग है, 3 आ जाएगा, गुणा ये 3 पॉइंट समथिंग है, 3 आ जाएगा, प्लस 2 आ जाएगा। तो 3 तिया 9, 14। बहुत सही। तो इस पे सवाल आएगा कोई तो कर लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक और छोटा सा सवाल कर लीजिए। 45। ऐसा सवाल एक हमने पिछली क्लास में भी किया था mn का ना, एक और कर रहे हैं और एक आप घर से करेंगे। देखें कितना आ गया जी, 13। कैसे निकाला आपने? कंडीशन नहीं है, कोई कंडीशन चाह रहे हैं आप, लिखी तो है फाइंड इंटीजर सॉल्यूशन कह दिया, इंटीजर सॉल्यूशन। और कैसी कंडीशन चाहिए बताइए? 7। बहुत सही। देखिए मुझे खुद नहीं पता, इनफाइनाइट आ रहा है इनका। कहाँ है भैया, कहाँ है? गजब आदमी है यार, ये गलत उत्तर बता रहे हैं लेकिन 12xy आ जाएगा या नहीं? इधर ले आते हैं इसको 12xy को, या उधर ले जाओ, बात देखिए कैसे लेना चाहते। इधर ले आए हम, तो कितना होगा? x कॉमन ले लिया, कितना आ जाएगा? y माइनस 12। तुम्ही तो बताया, तुमने बोला, मैं चाह रहा था कुछ ऐसे। 12x 12y बराबर xy। x इधर आके कॉमन लूंगा तो कितना हो जाएगा? 12 माइनस y होगा। मैं चाहता हूं कि यहाँ पे भी 12 माइनस y आ जाए भाई, ऐसा कुछ आ जाए। तो आप बोलेंगे 144 घटा दो तो आ जाएगा। अरे जैसे 10a 10b वाले में नहीं बनाते 1 प्लस 10a 1 प्लस 10b, ताकि हम जा रहे थे ना कि जैसे 12 यहाँ से कॉमन ले लें तो ये भी कितना आ जाएगा? y माइनस कॉमन ले लेते हैं 12, तो 12 माइनस y आ जाए। इस साइड भी माइनस, ठीक है, दोनों तरफ से घटाया ना हमने। तो ये कितना हो गया? 12 माइनस y कॉमन लिया तो ब्रैकेट में कितना बचेगा? x माइनस 12। इसको भी अगर 12 माइनस x कर दें तो ये कितना आ जाएगा? 144। हमने इसको ऐसा बना दिया। अब आप खुद बताइए कि ये 144 कब कब आ सकता है? 144 आने की कंडीशन क्या क्या है? उस केस में x और y आते रहेंगे? नहीं आते रहेंगे, दोनों आते रहेंगे, कोई तकलीफ उसमें नहीं। तो बस आप बताइए कैसे कैसे आएंगे। एक तो x0 y0 तो कर ही नहीं सकते, लल्लू राम हो गया यार आप। 16 गुणा 9 144 आता है? आता नहीं आता? 144 गुणा 1 आता है कि नहीं आता? 72 गुणा 36 गुणा 4 48 इंटू 3 और बस 24 18 8। अब नहीं आएगा मुझे लग रहा है। 12 इंटू 12 पे 0 हो जाएगा ना, फिर वो x और y कंसिडरेशन नहीं मिलेगी उसको, आ तो जाएगा, परमिशन नहीं मिलेगी, परमिट। तो कितने आ जाएंगे? 3 और 3 6 और 1 7। मतलब गिन लेंगे, तरीका समझ के कि कैसे करना है, उसके बाद तो गिन लेंगे, ठीक है। मान लेते हैं 12 की जगह दे दिया हमने कुछ और दे दिया, 5 दे दिया 25, तो और आसानी से बना लेंगे ना, कोई तकलीफ नहीं आएगी। आपको आ गया समझ सब?
इसके बाद लिखें रिमाइंडर थ्योरम। इसमें बहुत अलग अलग तरीके के सवाल बन सकते हैं। रिमाइंडर थ्योरम हिंदी में कहते हैं शेषफल प्रमेय। आज का आधा घंटा और कल के 2 घंटे भी कम पड़ेंगे इसको खत्म करने के लिए। रिमाइंडर थ्योरम क्या है, पहले तो सबसे पहले ये पता चले रिमाइंडर थ्योरम क्या है। हम नेगेटिव रिमाइंडर को रिमाइंडर थ्योरम समझने लगते हैं। पहले एग्जैक्ट रिमाइंडर थ्योरम तो बस इतनी सी है कि भाई अगर आपने किसी संख्या 17 को 5 से भाग किया तो 3 बार गया और बचा कितना 2, यानी कि 17 बराबर 3 + 2। ये रिमाइंडर थ्योरम है बस, जहां पे हम 5 को डिवाइजर कहते हैं और जो 17 है उसको डिविडेंड कहते हैं, डिवाइजर, और 3 को कोशेंट कहते हैं, +2 को रिमाइंडर कहते हैं। डिविडेंड, डिवाइजर, कोशेंट, रिमाइंडर, यही रिमाइंडर थ्योरम है। एक छोटा सा सवाल इस पे लिख लीजिए। कि डिवाइजर जो है वो 6 गुना है कोशेंट का, और रिमाइंडर 3 गुना है कोशेंट का। और अगर रिमाइंडर 21 है तो डिविडेंड क्या होगा, ये पूछ रहा है। देखिए लिख दिया हमने, हाँ हमने लिख दिया यहाँ पे कि रिमाइंडर कितना है 21। अगर रिमाइंडर 21 है और इसने बोला रिमाइंडर इज 3 टाइम्स ऑफ कोसेंट, यानी कोसेंट कितना है 7, क्योंकि इसका 3 गुना था, और ये इसका कितना है 6 गुना, तो 42 हो गया। तो हमें डिविडेंड निकालना है, तो ये क्या होगा 42 + 21। 21 कॉमन ले ले, 21 × 15 315, ये उत्तर है। समझ गए? ऐसा सवाल भी पेपर में आ रहा है कि सर्टेन नंबर इज डिवाइडेड बाई 899 लीव्स रिमाइंडर 63, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन द सेम नंबर इज डिवाइडेड बाई 29। तो ऐसे सवाल में क्या करते हैं, आपको ये चेक करना होता है कि ये जो संख्या है 899 ये 29 से कट रही है, नहीं तो 29 या 87 2 बचेगा, और 29 एकम 29 कट रही है। इसका मतलब डायरेक्ट हम रिमाइंडर को भाग लगा देंगे, 29 दूनी 58, बचा कितना 5, और यही उत्तर है। ऐसा क्यों कर रहे हैं हम एक बार देख लेंगे। जैसे मान लेते हैं कि वो संख्या m है और हमने 899 से भाग किया, x कोसेंट आया और रिमाइंडर कितना बचा 63, बचा या नहीं बचा। तो m बराबर क्या हो गया, m बराबर हो गया 899 x + 63, 899 x + 63। अब आपको पता है कि इस m को जब आप 29 से भाग करेंगे, इस m को जब आप 29 से भाग करेंगे तो ये तो कट ही जाना है, ये चेक कर लेंगे 58, तो कितना गया 5। तो बस यही ध्यान देना चाहिए कि ये कट रहा है नहीं कट रहा।
ये भाई साहब क्या है, भी पहली बार गणित पढ़ रहे हैं, इनके लिए थोड़ी मुश्किल है। पहली बार पढ़ रहे हैं गणित, पढ़ रखा है। When a number is divided by a certain divisor, जब किसी संख्या को एक निश्चित भाजक से भाग देते हैं तो शेषफल 39 आता है। अगर एक दूसरी संख्या को देते हैं तो 33 आता है। यदि सम को भाग देंगे तो 19 आ रहा है। तो बताइए डिवाइजर क्या है। थोड़ा सा समझा देता हूँ इसके बारे में, जैसे जो लोग नए हैं जिन्हें नहीं पता, कि मान लेते कि एक संख्या है 26, आपने 5 से भाग किया, कितना बचेगा? 1 बचेगा। बचेगा कि नहीं बचेगा? एक संख्या है 27, आपने 5 से भाग किया, कितना बचेगा? 2। अब आपने इन दोनों संख्याओं को जोड़ दिया, 26 और 27 को जोड़ेंगे तो कितना होगा? 53, और 5 से भाग करेंगे कितना आ जाएगा? 3। तो आपने पाया कि पहले वाले केस में 1 आ रहा था, दूसरे वाले केस में 2 आ रहा है, और दोनों को जोड़ दिया तो 1 + 2 3 आ रहा है। यहाँ पे तो 1 और 2 दोनों हमेशा हर केस में जुड़ेंगे ही वो, लेकिन कई बार क्या होता है, जैसे कि आप भाग कर रहे थे 27 को पहले 5 से, या 28 को कर रहे थे तो 3 बच रहा था, फिर आपने 29 को कर दिया तो 4 बच गए। जब आपने इन दोनों को जोड़ा तो 57 हो गई, 57 को 5 से भाग किया तो 2 आ गए। 2 क्यों आया आपकी बात, जोड़ के क्यों नहीं आया? क्योंकि जोड़ के वो संख्या ना 5 से बड़ी हो गई। 4 और 3 का जोड़ 7 हो गया, जो 5 से बड़ा हो गया, और जब 5 से बड़ा हो गया तो 7 में एक बार भाग और लग गया 5 से, तो जब एक बार भाग 7 में लगेगा तो कितना बचेगा? 2 बचेगा। तो ऐसी किसी भी स्थिति में क्या भाग 1 से ज्यादा बार लग सकता है? नहीं लग सकता, एक ही बार लग सकता है। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर मुझे 5 ना पता होता, सिर्फ रिमाइंडर पता होता 3 और 4, तो मैं ऐसा कर सकता था कि 3 और 4 को जोड़ के मुझे पता है एक बार भाग लगा, 2 घटा के क्या निकाल लेता? डिवाइजर निकाल लेता। तो आपको यही बात लिखनी है कि अगर m, देखिए सवाल बनेगा ही तब अगर m को x से भाग करने पर r1 आ रहा है और n को x से भाग करने पर r2 आ रहा है, तो आपको ये समझना होगा कि m + n को x से भाग करने पर r1 + r2 आना चाहिए। लेकिन अगर नहीं आ रहा है, इसका मतलब एक बार भाग और लग गया है, तो x कितना होगा? r1 + r2 - r3। यही सवाल है जो ऊपर लिखा हुआ है, ठीक है। तो इस सवाल का उत्तर कितना होगा? बहुत सही जा रहे हो। कितना है मैम? पहले कितना बच रहा था? 39, और दोबारा में 33, फिर बाद में 19, तो कितना बच रहा है? यानी डिवाइजर कितना है? 53। एक और छोटा सा सवाल लिख लीजिए। If a number is divided by 13, leaves remainder 11. If the twice of square of this number is divided by same divisor, find the remainder. देखिए मैं एक बात लिखवा दूं या समझा दूं आपको कि अगर आप x को भाग कर रहे हो d से और रिमाइंडर r आ रहा है, तो आप x स्क्वायर को करोगे तो रिमाइंडर r स्क्वायर आ जाएगा। आपको लगता है बड़ा है तो फिर भाग कर दो d से। आपने 9 गुना कर दिया 9x बटे d, तो रिमाइंडर 9r हो जाएगा। आपको लगता है बड़ा है तो भाग कर दो फिर d से। मतलब जो ऑपरेशन आप संख्या के साथ करोगे वही आपको किसके साथ करना होगा? रिमाइंडर के साथ। जैसे इन्होंने बोला कि स्क्वायर करूंगा मैं पहले तो संख्या का, और फिर ट्वाइस भी करूंगा, डबल भी करूंगा, बोला ही नहीं बोला? तो हम क्या करेंगे? रिमाइंडर कितना बच रहा है? 11। हम 11 का स्क्वायर भी करेंगे और ट्वाइस भी करेंगे, और 2 से 2 काटेंगे भी नहीं, ठीक है। कितना आएगा? 242, और 242 को फिर भाग करेंगे किससे? 13 से, तो 13 एकम 13 है नहीं? या ये भी कह सकते हैं कि 260 तो कटता है, ये 18 कम है, तो 18 18 26, कितना आ गया? 8 रिमाइंडर आ गया। समझ गए? जो ऑपरेशन आप संख्या के साथ करेंगे वही किसके साथ करना पड़ेगा? रिमाइंडर के साथ। चलिए एक सवाल लिखिए, ये थोड़ा ठीक सा सवाल है, बढ़े आगे। कुछ आसान बातें बता के हमें बेस बनाना पड़ता है। हम भले ही आपको लाख कहते हैं कि आप अपना बेसिक घर से स्ट्रॉन्ग करके आइए, लेकिन हम उस चीज के लिए आपको बाध्य नहीं कर सकते कि आपको करना ही है वैसा। हमें सारे बच्चों को साथ लेके चलना पड़ेगा।
ये बड़ा अच्छा सवाल है, प्यारा सवाल है। कितना आ रहा है? 3। देखिए ये कह रहा है कि एक संख्या है n जिसको एक डिवाइजर d से भाग दिया गया है ऑफ 2 डिजिट, जो 2 डिजिट का है, 2 डिजिट का ये ना d, और वो रिमाइंडर दे रहा है 52। इफ 5n इज डिवाइडेड बाई n गिव्स रिमाइंडर 4। देखो जब मैंने 5n को भाग किया था, जब मैंने n को d से भाग किया तो रिमाइंडर आया 52, 52, ठीक है। जब मैं 5n को भाग कर रहा था d से तो रिमाइंडर आना चाहिए था इसका 5 गुना यानी 260, लेकिन रिमाइंडर 4 ही आया यानी कुछ घट गया, और क्या घटा? 256। तो अब क्या क्या d के मान हो सकते हैं? एक तो खुद 256 ही हो सकता है, लेकिन इसने क्या बोला है? 2 डिजिट का, बाई डिवाइडेड d ऑफ 2 डिजिट, यानी 256 को कंसिडरेशन नहीं मिलेगी। 256 और किस किस के पहाड़े में आता है? इन विच हिल्स, पहाड़े को क्या बोलेंगे? पहाड़ को तो हिल्स बोलते हैं, माउंटेन। आप भी बहुत अंग्रेजी की टांग तोड़ रहे हो, ठीक है। 256 किस किस के पहाड़े में आता है? 128 के में, लेकिन नहीं लेंगे 3 डिजिट का, 64 लेना पड़ेगा, 64 डन है। और 16 कैसे ले लोगे बेवकूफो? रिमाइंडर ही 52 बच रहा है, तो 64 के अलावा और कोई चारा नहीं है। ओनली 1 वैल्यू पॉसिबल फॉर d। अगर d का एग्जैक्ट मान भी हमसे पूछा होता तो हम जवाब दे देते, कितना होगा? 64। अगर ये 2 डिजिट वाली ना बात ना बोलता तो 256 भी आता, 128 भी आता। बोलो जी, आपको आई बात समझ? अरे खाने का इंतजाम करके लाई। हाँ जी आप बताइए, नहीं आई समझ? आ गई। दो 256 से ऊपर कैसे? तुम खुद यार, आप ज्यादा ऊपर जाने का शौक नहीं तुम्हें? जिनको जल्दी थी वो चले गए, तुम्हें जल्दी नहीं है, रुको भी यहीं कुछ दिन, बहुत लोगों को इंतजार है। भाई एक बात बताओ, हम किसी संख्या से भाग कर रहे हैं और यहाँ पे जब भाग कर रहे कोई संख्या लिखी है 256 आया, तो तुम खुद मुझे बताओ, तुमने भाग विधि कविता मैडम ने पढ़ाई होगी, तुम्हें पढ़ाई कि नहीं? भाग कैसे लगाते हैं किसी संख्या का? जैसे यहाँ पे एक संख्या लिखी है 654, मैं 15 से भाग लगा रहा हूँ, 15 थी 45, तो नहीं वो छोड़ो ना, मैं ये बोलना चाह रहा हूँ इनको केवल कि क्या यहाँ 45 अगर आया है तो क्या यहाँ 45 से बड़ी संख्या आ सकती है? तो फिर तुम कैसी बातें कर रहे हो लल्ला? अगर 256 यहाँ तक घटो है तो का डिवाइजर 256 से बड़ा है सके? है ही ना सके, बताओ तुम कैसी बात करते हो यार। और 64 से छोटा क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि रिमाइंडर ही 52 है। रिमाइंडर अगर 52 बच रहा है तो डिवाइजर 52 से तो बड़ा ही होगा इनफैक्ट। तो ऐसे छोटे छोटे सवालों में गलती मत करो, यही तो आपका आईक्यू हम टेस्ट कर रहे हैं, इसी में आप फेल हो जा रहे हो। बताओ यार। ऑप्शन लिख लो, वैसे तो इसके 6, 7, 8। देखिए मैं बताता हूं, n इज डिवाइडेड बाई d लीव्स रिमाइंडर 17। n को जब हमने d से भाग किया तो रिमाइंडर कितना आया? 17। जब हमने 3n को डिवाइड किया 8 से 3n को, तो 51 आना चाहिए था, लेकिन आया कितना? 5। अरे नहीं वो 8 नहीं, डी है यार, कॉमन सेंस नहीं है क्या? यही समझ में नहीं आ रहा था। अच्छा चलो, कोई 8 से डिवाइड करके 5 बच रहा है, वो जो अच्छा है, चलो कम ही बच रहा था तो इसलिए डाउट भी नहीं आया। वो डी है, सेम सवाल है यार। अब हमने 3n को d से डिवाइड किया है, ऐसा अगर यहाँ पे 8 भी होगा तो भी सवाल हो जाएगा। आगे आने वाले टाइम में हम सवाल करेंगे ऐसे, यहाँ पे 8 भी होगा तब सवाल करने की क्या अप्रोच होगी, वो आगे हमारे भी सवालों में है। 3n बाई डी तो कितना आ गया? 51, और -5 बच रहा है, यानी कि 46 घट गया। अब दो बातें हो सकती हैं तेरे इनकार की, तो या तो डिवाइजर 23 है या डिवाइजर 40 है, दोनों में से कोई एक है। बताओ है या नहीं?
या तो डिवाइजर 23 है। अगर 23 17 से छोटा हो जाता तो 23 को नहीं लेते, एक ही डिवाइजर हो जाता। अब इसने कहा कि रिमाइंडर बताना है 4n को जब डिवाइड करेंगे, तो 4n d है और 68 आ गया। तो 68 को अगर मैं 23 से भाग करता हूं तो कितना आ रहा है 22, और 46 से भाग करता हूं तो दोनों केसेस में 22 आ रहा है। जबकि ऐसा हो सकता था कि किसी एक केस में 22 ना आए, लेकिन यहाँ पे क्या हो गया कि दोनों केसेस में 22 आ रहा है, तो 22 उत्तर हो गया। चाहे तो डिवाइजर 46 हो, चाहे डिवाइजर 23 हो, आंसर क्या आएगा? आपको आगे सवाल समझ? बहुत सही, यू आर गुड गाय। इसके बाद जल्दी से लिखेंगे कंसेक्यूटिव रिमाइंडर्स क्या होता है। कंसेक्यूटिव रिमाइंडर्स, कंजुगेटिव रिमाइंडर्स, सक्सेसिव नहीं, सक्सेसिव अलग है, आगे पढ़ेंगे। कंसेक्यूटिव रिमाइंडर्स क्या होता है? कविता मैडम ने आपको पढ़ाया होगा, हमें उन्होंने ही पढ़ाया था। जिन्होंने हमें 1 से लेके 5वीं तक गणित पढ़ाई उन्हें कविता मैडम कहते हैं। जब हमने 5वीं में एंट्री की थी, जस्ट चौथी पास की थी, तब उनकी शादी हो गई। तो बहुत दिनों तक मन नहीं लगा था पढ़ाई में, क्योंकि वो अच्छा पढ़ाते थे, अच्छा पढ़ाते थे, बहुत अच्छा पढ़ाते थे। ऐसे हमारी ट्यूशन रहती थी सुबह 7 बजे, तो चले जाओ, मैम 5 मिनट पहले पहुंच के खुद चाय पी रही थी, बेटे आप भी चाय पी लो, ऐसे बड़ा सम्मान बहुत देती थी। उन्होंने भी मिस किया होगा, क्योंकि हम उनके घर का काम भी कर देते थे भाई। कुछ भी बोलते कि चलो पुड़िया ले आओ, किरमा का सरकारी स्कूलों की जितनी भी टीचर होती है सब पुड़िया खाते हैं भाई। पुड़िया मतलब तम्बाकू हल्का सा यहाँ रख लेते। क्या होता है किरमा का शेषफल? जैसे एक संख्या है 654, इसको हमने 17 से भाग किया, तो हम डायरेक्ट भाग नहीं कर सकते। हमें बताया मैम ने कि बेटा पहले 17 थे 51, जो इसके पहाड़े में आएगा वहीं तक आप जाओगे, उससे आगे नहीं। फिर 4 उतार लो नीचे, तो 17 8 170, 8 बच गए। पहले कितना बचा था? 4, फिर 8। ये 4 और 8 जो बच रहे हैं, भाग की प्रक्रिया में 14 बचा था पहले, कोई बात नहीं, 14 इसी में से एक ले लो, ठीक है। भाग की प्रक्रिया में बीच बीच में आने वाले शेषफल को हम कंसेक्यूटिव रिमाइंडर्स कहते हैं, ठीक है। एक छोटा सा सवाल लिख लेंगे इस पे बस। भाग की प्रक्रिया में बीच बीच में आने वाले रिमाइंडर्स को, शेषफल को हम क्या कहते हैं? कंसेक्यूटिव रिमाइंडर्स। एक ही सवाल आज तक आया कंसेक्यूटिव रिमाइंडर्स पे। सिक्स 4 2 3 9 बाई वही मुझे लग रहा था कुछ गड़बड़ है। 64329 है, 64329, करेक्शन कर लीजिए, 329। कितना? ऑप्शन क्या करोगे? छोड़ो ना, ऑप्शन से जल्दी कर लोगे। अच्छा, एक नन ऑफ दीजिए। मतलब ऐसे क्या ऑप्शन में नन ऑफ दीजिए देगा? तो बल्कि एसएससी में तो कंपलसरी हो जाना चाहिए एक नन ऑफ दीजिए। जैसे वो नो एरर में डाउट नहीं फंसा रहता, नो एरर है या नहीं, ऐसे फिर मैथ नहीं फंसने लगेगा नन ऑफ दीजिए देने के बाद। 9 आ रहा है, बहुत बढ़िया। 234 आ रही होगी संख्या। हाँ वही आसान है, आसान सवाल है बेहद। देखिए, जिनसे नहीं हुआ उनसे ही नहीं हुआ जो करना ही नहीं चाहते। तो पहले 3 रिमाइंडर बच रहे हैं। देखिए 3 रिमाइंडर बचने का मतलब ये है कि जो भाग पहली बार में जा रहा है वो 3 डिजिट तक जा रहा है, तो उसके बाद 2 उतारा होगा, उसके बाद 9।
तो यहाँ पे कितना बचा है 175, यानी यहाँ पे कितना आया होगा 468। वैसे तो हम यहीं से उत्तर निकाल लेंगे अगर, लेकिन ऑप्शन जैसे आप कह रहे थे यहाँ तो सम दे रखा है, तो ऑप्शन से कोई फायदा ही नहीं होता आपको। क्या फायदा होता, हाँ ऐसे कैसे ब्रेक कर लेते, इतना आसान है ब्रेक करना, आप भी कमाल कर रहे हैं। उसके बाद हमने क्या किया, 2 कॉपी कर लिया, और अब कितना बचा है रिमाइंडर, इसका मतलब यहाँ 1638 आया होगा। उसके बाद हमने क्या कॉपी कर लिया 9, अब कितना आया 2 1 3, तो कितना आ गया 976। अब जो भी संख्या आएगी उसके पहाड़े में 468 ये और ये आना चाहिए, यानी इन तीनों संख्याओं का HCF बेसिकली पूछ रहा है हमसे। देखिए सबसे छोटी संख्या 468 है, इसी के फैक्टर कर लेता, तो 468 के फैक्टर कई सारे हो सकते हैं, लेकिन हमें देखने हैं कि वो 213 से बड़ा भी होना चाहिए, नहीं क्योंकि 213 रिमाइंडर बच रहा है तो डिवाइजर उससे बड़ा ही होगा। तो जब हम किसी भी चीज के फैक्टर करते हैं तो 2 से भाग करेंगे, 3 से करेंगे, ऐसे ही तो करते हैं। तो जब मैंने इसको 2 से भाग किया तभी 234 आ गया, और मैं समझ गया कि अगर 3 से करा तो वो 200 से नीचे चला जाएगा, जबकि हमें डिवाइजर जो लेना है वो 213 से बड़ा लेना। तो एक ही फैक्टर ऐसा बड़ा दिख रहा है वो 234 है, 234 से ये भी कटेगा। आप सोच रहे हो कि 468 क्यों नहीं लिया, क्योंकि 468 से ये नहीं कट रहा, 936 कट ही नहीं रहा 468 से, नहीं तो इसी को ले लेते। तो 234 यहाँ पे एकमात्र ऑप्शन है जिसके सम ऑफ डिजिट कितनी है 9, और ये उत्तर है। कहाँ कट रहा है, तो 1638 नहीं कट रहा होगा, कोई एक नहीं कट रहा, हाँ तो बस मुझे पता है ना कोई ना एक कट ही ना रहा होगा तभी, नहीं तो इसका उत्तर 468 नहीं आ रहा, तो 2 साल से 234 आ रहा है। आप एक कमाल करते हो, आपको लगता है आप भी एक अकेले इंटेलिजेंट हो, बाकी जनता बेवकूफ है।